come to the institutional sources. In institutional sources, first one was cooperative credit societies, CCE. They basically charge low interest rate. वो मनी लेंडर से बहुत कम रेट पे हमें प्रोवाइड करने लगे फाइनेंसेस. सो द फार्मर्स शिफ्टेड फ्रॉम मनी लेंडर्स टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. नेक्स्ट वन इज लैंड डेवलपमेंट बैंक. Land Development Bank, as the name itself is telling, land development. That means these are those banks which provide loan on land. वो क्या करते थे, आपके लैंड को गिरवी रख के, आपकी जमीन को गिरवी रख के आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ पैसे, आपको फाइनेंसेस प्रोवाइडेड कर देंगे, एंड आफ्टर यू आर पेइंग प्रॉपरली दे विल गिव यू बैक द पेपर्स, द ओरिजिनल अथॉरिटी ऑफ द लैंड. Third one is your commercial bank. Commercial banks were those banks which directly help the farmers, जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कर देंगे, छोटे छोटे क्रेडिट फैसिलिटीज जो है फार्मर्स को प्रोवाइड कर देंगे. नेक्स्ट वन इज योर RRBs. RRBs were regional rural banks. These were the banks which were open in the areas where no banking facilities were provided. They were basically and mainly operated for that rural areas only. Next one is self-help group. Self-help group, SHG, these were the group in this, basically when the farmers are very poor, they are not able to get the money or they are not able to save a very huge amount of money by themselves. So they create a small group. वो 5-10 बंदों का एक ग्रुप जो है, 5-10 लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे, एंड इन दैट what they will do, each and every people will collect some of the amount. कुछ वो सेविंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज एबल टू सेव अप टू 500 a month, so he will save up to 500, but a single person is saving 500, that is of no use. But if 10 people are saving 500, then you will get a total amount of 5000. So like that only, वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम सब लोग सेव करते हैं, और फिर उन्हीं के ग्रुप में से अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई अपने किसी को एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज, अपनी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के लिए कोई मनी लोन चाहिए, तो वो अपने ही ग्रुप से लोन ले लेता है. इन ग्रुप्स का फायदा क्या हुआ, अपने ही ग्रुप का पैसा अपने ही ग्रुप के किसी पर्सन के काम आ रहा है, जिस वजह से आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट भी होता है. सेकेंड थिंग, आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा कम लगता है. Last one is NABARD. NABARD is the apex of the bank. Just like that, जैसे RBI सभी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स का जो एपेक्स है, उसी तरीके से NABARD जो है वो बेसिकली आपके रूरल डेवलपमेंट एरियाज के लिए ही बनाया गया है. ये बैंक सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी आपके रूरल क्रेडिट्स हैं उन सबकी ये देखरेख कर सके. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दैट इज मार्केट सिस्टम. फार्मर को सिर्फ ग्रो करना तो आता था, लेकिन उस फार्मर को सेल आउट करना नहीं आता था. एक ही पर्सन वो ग्रो भी कर रहा है, वो मार्केट में जाके सेल भी कर रहा है प्रोडक्ट्स को, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू कोलैबोरेट विद बोथ द आइटम. सो वहां क्या प्रॉब्लम होती थी, उसके पास नॉलेज नहीं होती थी. नॉलेज की वजह से क्या होता था, जो बिग ट्रेडर्स होते थे वो मैनिपुलेट कर देते थे उन्हें. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंगल पर्सन जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि भाई आपका ये प्रोडक्ट 10,000 में हम नहीं लेंगे, हम वो प्रोडक्ट सिर्फ 5,000 में ही लेंगे, उसके मार्केट रेट 5,000 के अकॉर्डिंग ही है. अब फार्मर के पास कोई नॉलेज नहीं है, उसे लगा कि शायद मार्केट रेट 5,000 का ही होगा, तो वो 5,000 में ही ट्रेडर्स को प्रोडक्ट बेच के वापस चला जाता. सो दैट इज द मैनिपुलेशन विच वॉज डन मोस्टली बाय बिग ट्रेडर्स. Lack of market information, they don't have any market information. What is the price going on in the market, what is the strategies, what are the government helps provided in the market, they have no idea. So for that, government has to take strict action so that the market system can be improved. And lastly, they have no storage areas, they have no storage facilities. पुअर फार्मर्स होते हैं, पहले ही थोड़ा ग्रो करते हैं, उस थोड़े को भी अगर वो स्टोर करने लग जाएंगे तो उनके पास कोई जगह ही नहीं होती जिसे वो स्टोर कर सके. इवन टुडे ऑल्सो इन आवर डेवलप्ड इंडिया ऑल्सो 10% ऑफ क्रॉप्स आर डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू द लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. Now this is a very important topic of this chapter, measures to improve agricultural market system after independence. That is, ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए टू रिड्यूस द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स और टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम. फर्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट या रेगुलेटेड मार्केट. दैट मीन्स गवर्नमेंट
regulate the market to protect farmers from malpractices of sellers and brokers. गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद की एक छोटी सी मार्केट बना ली, उसी के अंदर उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया. उन्होंने वहीं पे ट्रेडर्स प्रोवाइड कर दिए, वहीं पे सेलर्स प्रोवाइड कर दिए, वहीं पे उन्होंने जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर चीजें लगती थी जैसे कि टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, या आपके कोई भी अदर थिंग्स हो गए लाइक फर्टिलाइजर्स, मेन्योर, सो एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन दैट मार्केट एट अ वेरी लो रेट एंड एट अ वेरी प्रोडक्टिव रेट, सुटेबल रेट्स. नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया. They have started creating cold storages, warehouses, roads, railways, so that the problem of transportation can also be solved, and more production can be there, more and more selling out can be there. Next one is cooperative market. Cooperative market means when some farmers get together to form a market society and they purchase together, they sell together. They purchase together and they sell out together. That means when a small market is created, for example, if a single person is going to a market, or if you are buying in a single quantity, that will be very expensive, but if you are buying in a bulk quantity, then it will be cheaper than the single quantity. The same process was here कि अगर 10 लोग इकट्ठे जाएंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके यानी कि बल्क प्रोडक्ट हो गया, तो वो जो है आपको मार्केट के अंदर कम प्राइजेस में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा देंगे. जबकि अगर आप सिंगल जाएंगे आप, तो एक ही प्रोडक्ट लेना है तो वो आपको मार्केट रेट में ही मिलेगा, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. Next one is minimum support price. Minimum support price was created by the government itself. गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप लोग अपने प्रोडक्शन कीजिए, प्रोडक्शन को हम मार्केट में जैसे उन्होंने फिक्स कर दिया अगर 10 रुपीज या 20 रुपीज, तो अगर आप मार्केट में कहीं भी ट्राई कीजिए, इफ यू आर ट्राइंग एनीवेयर, इफ यू आर एबल टू सेल इट एट 25 rupees, 30 rupees, then well and good. But if you are not able to sell it at 25 or above 20, so you can sell it to us rather than getting the losses. अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट सिर्फ 10 रुपए का या 12 रुपए का बिक रहा है तो डोंट सेल इट आउट, जस्ट सेल इट आउट टू अस, विल परचेज इट. सो उन्होंने एक एमएसपी बना दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू हेल्प द फार्मर्स. सेम एज दे हैव क्रिएटेड बफर स्टॉक्स. बफर स्टॉक में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट्स वहां से लेके उसमें कलेक्ट करने शुरू कर दिए. एंड सेम एज दे हैव क्रिएटेड पीडीएस. पीडीएस मीन्स public distribution system. In that they have opened some kind of ration shops on them. They have provided that poor farmers or poor people the production at a very cheap rate. जो आपके जैसे कि राशन कार्ड होते हैं या फिर आपके जो ये बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, तो दे हैव गॉट सम येलो कार्ड्स और सम अदर कार्ड्स, तो वो अपने कार्ड दिखा के वहां से बहुत ही कम रेट पे उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं जो मार्केट के अंदर नॉर्मल रेट पे अवेलेबल होता है.